Hello friends. So let's start with another very important algorithm named as Dijkstra algorithm. यहाँ पर J silent है. The name is Dijkstra algorithm. ये algorithm सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए यूज़फुल होती है. सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है कि गिवन वन वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से सभी वर्टेक्स तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता हमें निकालना होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एंड द यूज़ ऑफ इट हम ये प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं. इसके लिए काफ़ी अच्छा ग्रीडी सोल्यूशन अवेलेबल है एंड विल सी इन फ्यू मोमेंट्स. कुछ एप्लीकेशन एरिया जहाँ पर ये एल्गोरिदम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है. वन इज़ गूगल मैप्स. हम गूगल मैप्स में अगर सर्च करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज़ द नियरेस्ट पेट्रोल पंप फ्रॉम दिस लोकेशन, तो वो इसके आसपास के सारे पेट्रोल पंप्स के डिस्टेंसेस निकाल के आपको दे देता है. अनदर एग्जाम्पल इज़ ट्रैवल प्लानिंग. सो ट्रैवल प्लानिंग में क्या होता है कि गिवन हम सपोज ए से बी डेस्टिनेशन जाएं, तो इसके बाद हम कहाँ पर मूव करें, तो बी से लेट से एफ पे जाएं और एफ से हम फिर कहाँ मूव करें. तो दिस वे वी कैन प्लान आवर ट्रैवल इन अ मोर ऑप्टिमाइज्ड मैनर. सिमिलरली नेटवर्क बैंडविड्थ में फॉर एग्जांपल हमें गिवन दिस नेटवर्क ऑफ केबल्स हमें हर पॉइंट पर मैक्सिमम बैंडविड्थ चाहिए. तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, उसमें हमारा बैंडविड्थ जो है वो हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा. तो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली और इस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. So let's see the algorithm first and then we'll apply it on an example to understand it in a more better manner. So the algorithm is a 3-step algorithm. हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा सोर्स है जिस पॉइंट से हमें सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं, हम उसे ज़ीरो मान के बाकी सारे डिस्टेंसेस को इनफाइनाइट दे देते हैं बिगिनिंग में. दो टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है, एक टी का मतलब टेम्पररी, एक पी का मतलब परमानेंट. अगर कभी भी डिस्टेंस अपडेट होता है तो वो पहले टेम्पररी होता है जब तक कि हम उसे और सभी जगह से कैलकुलेट करके स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट देखकर परमानेंट में कन्वर्ट कर. सो एवरी अपडेट विल बी कंसिडर्ड एज टेम्पररी until and unless we see all the distances and find out that it is the smallest and then we convert this temporary distance to permanent distance. स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, कंसिडरिंग हमने जैसे फर्स्ट वाली नोड को ज़ीरो लिया और वो परमानेंट है, अब हम उस पर्टिकुलर नोड से जिन पर्टिकुलर नोड्स पे हम जा सकते हैं हम उन सब पे जाने का डिस्टेंस देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ऑलरेडी वहाँ तक पहुँचने का डिस्टेंस और इस नोड को कंसिडर करके पहुंचने का डिस्टेंस में दोनों में कौन सा मिनिमम है. सो जो मिनिमम होगा हम वो वाला डिस्टेंस लेंगे और उस डिस्टेंस को अपडेट कर देंगे. सो दैट इज अपडेट डिस्टेंस वैल्यू. सेकेंड स्टेप है करंट नोड अपडेट. तो अब सपोज एक ए नोड से हमारे पास या वन नोड से हमारे पास 2, 3 और 4 जाने का रास्ता था. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में किसको लें. सो 1, 2, 3 जाने में लेट से यहाँ 10, यहाँ 9 और यहाँ 7 था. तो जो इन सब में सबसे कम होगा हम वो वाले को परमानेंट बना के वहाँ से अब नेक्स्ट डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. सो अमंग ऑल द डिस्टेंसेस कैलकुलेटेड कंसिडर वन ऑफ विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ डीजे एंड मेक इट परमानेंट एंड अपडेट द करंट वर्टेक्स. तो ये जो सेकेंड पार्ट है इस एल्गोरिथम का कि करंट नोड को या करंट वर्टेक्स को अपडेट करना है, वो इस तरीके से किया जाता है. The third and the final step of the algorithm is termination step. जब तक सारे नोड्स पर हम पहुंच के उनके डिस्टेंसेस को परमानेंट नहीं करते हैं हम एल्गो से बाहर नहीं आएंगे. और अगर सभी नोड्स पर हम पहुंच के उनके डिस्टेंसेस को परमानेंट कर चुके हैं तो एग्जिट. अदरवाइज हम स्टेप 2 पर रिपीटिशन करते रहेंगे जब तक कि टर्मिनेशन कंडीशन रीच नहीं हो जाती. सो दिस इज़ द एल्गोरिथम. And let's try to put it on an example to understand in a better manner. Say for example, we have this example with us. So there are 6 vertex we have. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The distances are given. Considering 1 as the source vertex, हमें सारे बाकी vertices पे minimum distance में पहुंचना है. So in the beginning as the algorithm says, हम first वाले नोड को 0 और permanent मानते हैं और रेस्ट सभी नोड्स को पहले हम इनफाइनाइट और टेम्पररी बना देते हैं.
So 2, 3, 4, 5, 6 all are infinite and temporary. अब 1 से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रास्ते हैं, 2 पर जाने का, 3 पर जाने का और 6 पर जाने का. तो हम इन डिस्टेंसेस को अपडेट करते हैं. सो दिस इनफाइनाइट एंड 7, तो इनफाइनाइट और 7 में 7 इज लेस, तो 7 टेम्पररी अपडेट हो गया. 9 एंड इनफाइनाइट, सो 9 टेम्पररी. 14 एंड इनफाइनाइट, सो 14 एंड टेम्पररी. अब इसके बाद हमारे पास द सेकेंड स्टेप एल्गो का जो था उसमें था कि अपडेट द करंट नोड. तो अब इन तीनों में सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो 7 टेम्पररी का है. तो 7 टेम्पररी को हम 7 परमानेंट कंसिडर कर लेंगे और अब हम आगे इससे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे. सो वंस वी हैव कंसिडर्ड दिस 7 परमानेंट, लेट्स सी दिस स्टेप. आफ्टर दिस स्टेप हम इस स्टेप से देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं. सो वी कैन रीच टूवर्ड्स नोड 4, नोड 3. सो यहाँ 2 नोड से हमारे पास इधर और इधर जाने का रास्ता अवेलेबल है. सो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी गोना डू, विल सी कि इस नोड को कंसिडर करके क्या इनके डिस्टेंसेस में कोई चेंज आता है या नहीं. सो जब हम इस नोड को कंसिडर करते हैं तो हमारा जो पुराना डिस्टेंस आता है यहाँ पर पहुँचने का, दैट इज़ 7 + 10, सो इट इज़ 17. और ऑलरेडी हमारे पास 9 डिस्टेंस है यहाँ पे, तो मिनिमम 9 है, तो हम 9 को ही कंसिडर करेंगे. यहाँ पर इनफाइनाइट था, तो 7 + 15 गिव्स यू 22, तो हमने इसको 22 इनफाइनाइट वाले को 22 में कन्वर्ट कर दिया और 22 टेम्पररी लिख दिया. इसके बाद इस नोड के बाद अब हमारे पास यहाँ पर है 22 और यहाँ पर है 9, तो इन दोनों में 9 वाला छोटा है, तो हम इसको परमानेंट बनाएंगे और इसके बाद नोड 3 से देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स पर हम पहुँच सकते हैं. सो लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल स्टेप, अब 3 को हमने जब परमानेंट बनाया तो 3 से हम नोड 6 पे जा सकते हैं और नोड 4 पे जा सकते हैं. कंसिडरिंग 3, 6 पर हमारा डिस्टेंस आता है 9 + 2 विच इज़ 11, और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ जो वैल्यू थी वो थी 14. तो 11 जो है वो 14 से कम है, तो ये डिस्टेंस अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 11 टेम्पररी फॉर द टाइम बी. और यहाँ से हमारे पास था 9 + 11 विच इज़ 20, और यहाँ पर हमारे पास था 22, तो 20 छोटा है तो हमने इसे भी अपडेट कर दिया और हमारा आंसर हो गया 20 और टेम्पररी. अब 11 टेम्पररी और 20 टेम्पररी में 11 इज स्मॉलर, तो हम इस नोड को फाइनल करेंगे एंड विल कन्वर्ट दिस टू 11 परमानेंट. अब इसके बाद हमारे पास ये स्टेप आता है, कंसीडरिंग 11 परमानेंट. अब हम इस 6 नंबर नोड से डिस्टेंसेस देखेंगे. सो 6 नंबर से हमारे पास 9 डिस्टेंस आता है 5 पर पहुंचने के लिए. सो 11 + 9 इज़ 20, और इस नोड के पास हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज 6 से हमारे पास यहाँ पहुँचने का कोई वे नहीं है. तो यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है. टेकिंग एनी ऑफ द नोड्स, हम इसको परमानेंट करते हैं पहले या इसको परमानेंट करते हैं, बोथ विल रिमेन सेम. आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, पहले इसे परमानेंट किया, तो 20 परमानेंट करने के बाद यहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, 5 to 4 नहीं जा सकते, तो हमने इसे भी परमानेंट किया. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. सो टेकिंग 1 एज सोर्स, वी कैन रीच इन 7 unit values towards node 2, 9 for 3, 11 for 6, 20 for 5 and 20 for 4 from this point. So this is how Dijkstra algorithm works, and यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है ताकि हम उसे बेटर तरीके से समझ पाएँ. Hope you have understood the algorithm well. Please subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.